जरूर पूरा किया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कोर करने की चाहत रहेगी। BMW विरार यहाँ पर कोशिश करेगी 100 से 130 के करीब ये जो स्कोर है फाइटिंग स्कोर रहेगा। अगली गेंद बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर बीट किया, देखना है। अपील की जा रही है, क्या वहां पर विकेट मिलेगी या नहीं, या उस अपील को पूरी तरह से नकार दिया हमारे अंपायर्स ने। भोजन के साझेदार लाभार्थी आज हमारे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में जिन्होंने हमें लाभार्थ दिया है, योगदान दिया, हम उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहेंगे। इसी बीच बहुत ही खूबसूरती से उस गेंद को टहला दिया है, फाइन लेग के क्षेत्र से मारना चाहते थे, गेंद गई स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। जीरो 257 की चाबी हमारे पास है, कृपया आकर उसे ले जाएं। और कहते ना कि जिस तरह से टूर्नामेंट में सभी का योगदान रहता है, यदि इस योगदान को आप सराहना नहीं करेंगे तो फिर क्रिकेट में अक्सर हम कहते हैं जेंटलमैन्स गेम, और मान और सम्मान देना ये खासियत रही है MPL की हर एक आयोजन की। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे भोजन के साझेदार लाभार्थी मन शर्मा जी गहलोत, साथ ही साथ श्रीमती पुष्पा गहलोत जी, करण भाई, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। जो हमारे स्पॉन्सर्स है भोजन के, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहेंगे, अभिनंदन देना चाहेंगे और स्वागत करना चाहेंगे MPL सीजन 4 में। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे, वहां पर देखना है कि कैच लिया गया है क्या नहीं। अपील की जा रही है, जोरदार अपील, और यह है विकेट नंबर 1। अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन रहेगा, प्लीज अंपायर से वार्तालाप ना कीजिए, क्योंकि डिसीजन सोच समझ कर ही दिया गया है। आप सभी से निवेदन है कि ग्राउंड पर जो है हमें स्वच्छता रखनी है, तो जो हमारा वेस्ट है, जो बॉटल हम पानी पी रहे हैं, उसे कृपया करके हमें डस्टबिन में फेंकना है, स्वच्छता का ध्यान हमें देना है। सेंट्रल रेलवे क्रिकेट ग्राउंड एक बहुत ही खूबसूरत वेन्यू, मुंबई के दिल में बसा हुआ ये ग्राउंड, और दूधिया रोशनी में मुकाबला चल रहा है BMW विरार विरार ने टॉस जीता, फील्डिंग का निर्णय, और आखिरकार पहली सफलता मिली है। मुकेश ने पहली विकेट हासिल की और आउट हुए एप्पल बॉय जिसे हम कहते हैं। देखिए क्रिकेट है, अक्सर पैट नेम लिए जाते हैं टीम्स में, एप्पल बॉय जिसे कहते हैं वो पहली विकेट गिरी, और कहीं ना कहीं पहले ओवर की भी यहां पर समाप्ति हो चुकी है। छह रन एक विकेट के नुकसान पर पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए थे। मुकेश की गेंद पर बड़ा हिट मारना चाहते थे, पर विकेट कीपर द्वारा कैच लिया गया था। चलिए जल्द से जल्द अब इनिंग्स की हमें शुरुआत करनी है, 40 मिनट के भीतर हमें इनिंग्स की भी समाप्ति करनी है। सो अंपायर्स प्लीज समय पर भी हमें ध्यान देना है। इस बीच पॉइंट और कवर्स के बीच से निकली गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रनों के लिए। गुड लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, और जैसे ही मौका मिला बैकफुट पर गए, उस गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक,
बाएं हाथ के बल्लेबाज, इस बार स्विच हिट करने का प्रयत्न किया गया था, अपील की गई, फिर एक बार प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। जब जब विकेट कीपर अपील करते हैं थोड़ा सा वहां पर जो है अंपायर का ध्यान भी भटकाने की कोशिश की जाती है, पर बहरहाल स्कोर जो है रुका हुआ है 10 रनों पर। 1.1 ओवर स्कोर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंद डॉट गेंद रही थी, इस बार हल्के हाथों से खेला और तुरंत 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज। फिलहाल जरूर है सिंगल्स डबल्स, और जैसे ही मौका मिलेगा तो बड़े हिट्स लगाए जाएंगे। ये हमने पिछले मैच में भी देखा और उसके पहले भी मैच में हमने देखा। तो आज यहाँ पर बखूबी बल्लेबाजों के लिए जो है पिच अपना रंग नजर दिखाई रही है। जल्द से जल्द हमें 40 मिनट के भीतर एक इनिंग की समाप्ति करनी है, इस पर हमें ध्यान देना है। हर बार हम दोहरा, ये अच्छा भी नहीं लगता, पर कहीं ना कहीं आज इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला खेला जाना है, तो थोड़ा सा समय पर ध्यान दिया जाए। 11 रन, 1 रन जरूर मिला था पहली गेंद पर उसके बाद अच्छी वापसी की है। बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लाइन पर स्पॉट किया, एंगल के साथ डाली गई गेंद, कोई मौका नहीं। डिफेंसिव शॉट ऑफर किया गया बल्लेबाज द्वारा, पर ये अक्सर कहते हैं ना, ये जो शांत वातावरण है इसके बाद क्या तूफान आने वाला है। तूफान आएगा रनों का, तूफान आएगा विकेट्स की, जो होगा काफी मजा आने वाला है। एमपीएल के इस सीजन में आज का ये पहला दिन है, पर कहीं ना कहीं पहले दिन पर ही ट्रेलर हमें दिख चुका है। कितने रन्स बनेंगे ये टूर्नामेंट में किसे पता नहीं, पर इसी बीच एक और बहुत ही खूबसूरत ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर के बाद स्कोर है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, जरूर यहाँ पर काटा लगा, पिछले ओवर में कम रन मिले, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना 10 ओवर का खेल है, तो अब 8 ओवर बाकी है, यानी कि कुल मिला के 38 गेंदों में यदि आप 50 से 60 के ऊपर रन बना गए तो बहुत ही ज्यादा फायदा रहेगा, और यदि स्कोर जाता है 100 से 110 के बीच तो ये फाइटिंग स्कोर रहेगा। इसी बीच धीमी गति से इस ओवर की शुरुआत की है, थोड़ा सा वहां पर बल्लेबाज को आमंत्रित किया था बड़े हिट के लिए। गेंद निकली, बल्ला देरी से आया और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत की है मुकेश ने। व्यक्तिगत तौर पर ये दूसरी ओवर डाल रहे, इस बार पटकी हुई गेंद थी, हाना पर अंततः दौड़कर 1 रन पूरा किया। काफी क्लोज कॉल रहता है यदि प्रॉपर तरीके से गेंद कलेक्ट की जाती, पर कहता है ना अंत भला तो सब भला। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर की गेंदबाजी में। और हमारे भोजन के साझेदार लाभार्थी है दीपक ब्रश इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ दीपक स्टील सेंटर का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी मंडोरा और श्रीमती पिस्ता देवी मंडोरा जी का हम तहे दिल से आभार मानेंगे, जिन्होंने भोजन के लिए हमें आज यहाँ पर साझेदारी दी है, योगदान दिया है। आपका स्वागत है, अभिनंदन देना चाहूंगा। इसी बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया था, थोड़ा सा वाइडिश खड़ा किया है फील्डर को, क्योंकि जानते हैं बल्लेबाज जो है काउस कॉर्नर में ज्यादा रन्स बनते हैं इस मैदान पर, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी सोच है कप्तान की कि जितने ज्यादा हो सके उतने कम रनों पर रोका जाए। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, अपील की जा रही है कॉट बिहाइंड के लिए, और हर एक गेंद पर जब अपील होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा निश्चित दौर बनता है कि क्या वहां पर एज लगी थी, पर जी नहीं। थोड़ा सा बल्लेबाज को यहाँ पर फ्रंट फुट पर खेलना होगा, थोड़ा सा यदि क्रीज के बाहर खड़े रहेंगे तो मौका मिलेगा बड़े हिट्स लगाने का। ऑफ साइड पर हम देख रहे हैं कि थोड़े से जो है एक फील्डर 30 गज दायरे पर, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ और एक फील्डर जो है डीप कवर्स में खड़ा है, तो यहाँ पर एक वैकेंट जोन जरूर क्रिएट हुआ है। जी हाँ, इसी अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, पर बहुत ही अच्छी तरह से गेंद वहां पर फील्ड की गई, डीप कवर से आकर उस गेंद को रोका और मात्र 1 रन तक ही सीमित रखा। तो फिलहाल सिंगल्स और डबल्स में जो है स्ट्राइक रोटेट होती है, और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है सिंगल्स डबल से आप स्ट्राइक रोटेट करते रहिए, मौका मिलेगा उस पर बड़ा हिट्स लगाइए।
14 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब तक का स्कोर। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। बहुत ही अच्छी गेंद थी, कलाइयों के सारे ऑन साइड की दिशा में मोड़ा, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर जरूर तैनात थे। डायरेक्ट थ्रो आया जरूर पर तब तक जो है बल्लेबाज अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। इसी के साथ तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। कुल मिला के रन बने हैं 15 1 विकेट के नुकसान पर। हो चुकी है 5 रन प्रति ओवर की रन रेट से शुरुआत हुई है। एकमात्र विकेट गंवाया था पहले ओवर की आखिरी गेंद पर। यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी वापसी हुई है बल्लेबाजों की, पर अब यहां पर जो है रन बनाने की जो गति है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। फिलहाल बाएं हाथ के गेंदबाज आ चुके हैं, फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में मोड़ना चाहते थे, अच्छी वहां पर गेंद को स्पॉट किया और सीधा जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा बाउंसर अपनाया था, हार्ड लेंथ की गेंद पर डाली थी और गेंद जाकर सीधा जो है बॉडी लाइन पर लगी थी। तो ये अच्छी सोच है गेंदबाज की, रूम नहीं देना है बल्लेबाज को। इसी बीच मौका मिला ड्राइव करने का, खूबसूरती से उस गेंद को मोड़ा है। जब तक की गेंद फील्ड होती क्या उस गेंद को रोक पाएंगे? एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी उल्टा, जी नहीं, मात्र 2 रन तक ही सीमित रखा है। अच्छी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा जो है अब धीरे धीरे इसी अंदाज से स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। स्कोर बढ़ता हुआ इन दोनों की मदद से जा पहुंचा है 17 रन। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जालोर सुपर किंग्स मलाड, माली समाज मलाड को। हमारे जो कहते हैं ना जल ही जीवन है और यदि जल ना हो तो मछली भी थोड़ी सी तड़पती है। पर इसी बीच वाइड बॉल का इशारा मिला है हमें, एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। जो हमारे पानी और जूस के स्पॉन्सर्स है जालोर सुपर किंग्स मलाड, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे एमपीएल सीजन 4 में। तो कहीं ना कहीं हर एक अतिरिक्त रन के साथ अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ती है, तो यहाँ पर जरूर मौका मिलता है बल्लेबाज को फिर एक बार अपनी निगाहें बनाने के। पर यहाँ पर मानिए इस गेंदबाज को यदि पूछा जाए रात को उठकर कि भाई आप उठकर गेंदबाजी कहाँ करोगे, तो वो हमेशा कहेंगे मैं गुड लेंथ पर स्पॉट करूंगा, एंगल के साथ गेंदबाजी करूंगा और बल्लेबाज को जो है खामोश रखूंगा। गेंदबाजी छोड़ पर फिर एक बार तैयार होते हुए अर्जुन, जिस तरह से महाभारत में अर्जुन तैनात थे कौरवों के समीप, यहाँ पर अर्जुन बहुत ही बखूबी अपना काम करते हुए एक मर्तबा ऐसे लगा कि गेंद ट्रैवल की थी पर 1 बाउंस के बाद खुद फॉलो थ्रू में ही गेंद को पकड़ा था और फिर एक बार तैयार होते हुए कम समय में ओवर समाप्त करते हैं अर्जुन। इसी बीच थोड़ा सा तालमेल में कमी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौका, जी हां गलती हुई, खामियाजा भुगतना होगा। विकेट नंबर दूसरा, सुसाइड यहां पर कमिट किया बल्लेबाज ने। जल्द हमें फिर एक बार मैच की शुरुआत करनी है। एक विकेट गिरा है और नए बल्लेबाज से हमारी यही विनती रहेगी कि जब बल्लेबाज आउट होकर 38 सर्कल पर आते हैं तो आप भी उन्हें हाई हेलो कीजिए, पूछ लीजिए कि क्या अंदर चल रहा है और किस अंदाज से हम इनिंग्स खेल सकते हैं। आप सभी का स्वागत है एमपीएल सीजन 4 में। और एक्स्ट्रा कवर के दिशा में जहां पर कोई रन नहीं था वहां पर रन लेना चाहते थे और आखिरकार अपना रनआउट के रूप में विकेट देकर गए थे बल्लेबाज। 7:17 पर इनिंग की शुरुआत हुई। इसी बीच फिर एक बार चीकी सिंगल लिया और दूसरे रन के लिए पलट चुके, बल्ला जरूर छूटा था पर देखिए बहुत ही सटीक थ्रो पर चपलता से कहते हैं ना कि जब
रन दौड़ना है तो जी और जान से दौड़िए, कोई मौका मत दीजिए। और यहाँ पर दौड़कर 2 रन पूरे किए, तो थोड़ा सा जो है जोखिम के साथ रन बनाते हुए फिलहाल बल्लेबाज दुधेश्वर के। इसी बीच चौथे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने मिलता हुआ गुलाब को लाया गया है बॉलिंग ओर से। पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे गुलाब। और कहीं ना कहीं 7:17 पर इनिंग की शुरुआत हुई थी, और कहीं ना कहीं जो है 5 मिनट हम लेट चल रहे हैं, जिस अंदाज से गेंदबाजी होनी चाहिए। गुलाब की पहली गेंद उठाकर खेला फाइन लेग के दिशा में, फील्डर है उस ओर, क्या उस गेंद को पकड़ पाएंगे? जी नहीं, गेंद निकली 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अक्रॉस द ग्राउंड है, पर कहीं ना कहीं उस बल्लेबाज के जो हाथ में दम था, जिसके कारणवश फाइन लेग की दिशा में एक चौका बटोरने में सफल हुए दुधेश्वर 11 की टीम। इस बार बाहरी सिरा थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर जरूर है शॉर्ट थर्ड यार्ड पर, जब तक की गेंद को पकड़ते दौड़कर 1 रन पूरा किया। और दुधेश्वर 11 भालनी यही चाहेंगे कि 110 रन तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये फाइटिंग स्कोर रहेगा जब दूसरे इनिंग में वो गेंदबाजी करने उतरेंगे। और वहीं दूसरी ओर बीएमडब्ल्यू विरार यही कोशिश करेगी 80 रनों के अंदर इस टीम को रोका जाए। ट्रॉफी स्पॉन्सर्स सुंदेशा फैमिली का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। आप देख सकते हैं मुख्य मंच पर जिस अंदाज से ट्रॉफीज सजाई गई है, यहां पर अपील की गई और विकेट नंबर 3 मिलता हुआ बीएमडब्ल्यू विरार फिर एक बार वापसी करते हुए। और आप देख सकते हैं सभी खिलाड़ियों को एक एक बहुत ही खूबसूरत कलर के गणवेश दिए गए। यूनिफॉर्म स्पॉन्सर बाय कछवा परिवार यानी कि सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहेंगे। स्वागत करना चाहेंगे एमपीएल सीजन 4 में सभी खिलाड़ियों को के लिए जो ये गणवेश तैयार किए गए हैं। आसान नहीं होता, पर इस सीजन को सभी स्पॉन्सर्स का हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। हिया जी कप 2022 यानी कि एमपीएल सीजन 4 में ओवर द विकेट बहुत ही धीमी गति की गेंद वहां पर उंगलियां घुमाई थी, और फिर एक बार बल्लेबाज को जो है चकमा देने में सफल रहे गेंदबाज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोच समझ के साथ गेंदबाजी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे कप्तान, और कहते हैं ना थोड़े से चातर चतुर और चालाक कप्तान है, और खुद गेंदबाजी पर आए हैं कप्तान। यहाँ सवाल पूछा गया, बल्लेबाज शॉट ऑफ द क्रीज थे, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। जैसे ही हमने कहा चतुर चालाक, तो इन्होंने कहा मैं आपको झलके दिखाऊंगा। सवाल पूछा गया और एक और विकेट मिलता हुआ। यस, ही इज मांकड़ आउट।
और चलिए, जो आईसीसी के नियम जो है के हिसाब से ये लीगल आउट डिक्लेयर है, ये रन आउट में काउंट हो जाएगा। और पहले ही एक तो कहा जख्म दिया और उस पर मरहम नहीं, नमक छिड़का रन आउट लेकर खुद गेंदबाज ने। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए भरत, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद दी थी, डीप हुई गेंद, उस गेंद को ड्राइव किया कवर्स के दिशा से और मात्र 1 रन तक ही सीमित रखा। ये खूबसूरत मैदान नजर आता हो, पर हर मैदान के जो चौखट पर यदि आप नजर डालें तो एक पेविलियन बनाया गया है, एक मंडप सजाया गया है, जो टेंट डेकोरेशन किया गया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रेम आर्ट, जिन्होंने टेंट डेकोरेशन के लिए हमें स्पॉन्सर किया है। कछवा फैमिली का भी हम फिर एक बार स्वागत करना चाहेंगे। एमपीएल सीजन 4 में एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, कोई छेड़खानी नहीं की, और जिसे कहते हैं ना क्रिकेट में कभी कभार आपको गेंदों को छोड़ना भी पड़ता है, तो एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। कप्तान गेंदबाजी छोड़कर तैयार होते हुए, मीडियम गति के गेंदबाज है और बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। इसी बीच जो है थोड़े से वहां पर ड्राइव करने पर आमंत्रित किया था, मिसफील्ड हुआ और फिर एक बार सवाल जी नहीं, सुरक्षित पहुंचे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ दुधेश्वर 11 भालनी का स्कोर हो चुका है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
हेलो चेक। डीजे थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो चेक चेक। हेलो माइक। हेलो 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 चेक। जी आप सभी का फिर एक बार स्वागत है एमपीएल सीजन 4 में। कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से हम रुके हुए थे, पर आपके साथ हम फिर एक बार जुड़े हैं कमेंट्री में। इस बीच थोड़ा सा मुश्किलाहट में नजर आती हुई बल्लेबाजी में दुधेश्वर 11 की टीम। इस बीच वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर खेला गया था शॉट, और ये लीजिए दूसरे रन के लिए भी पलट चुके कि थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स थ्रो गया था और 2 रनों का इजाफा होगा। और दुधेश्वर 11 यही चाहेंगे कि इस कदर यदि अंतिम क्षणों तक रन्स बनते हैं तो एक कहीं ना कहीं फाइटिंग स्कोर यहां पर खड़ा करने में सफल हो गए। बहरहाल 6.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बाहरी सिरा लगा था, और ये लीजिए थोड़ा सा खतरों से खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज पसंद करते हैं खतरों से खेलना, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर संभल कर खेलना होगा। हर एक कदम पर फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 विकेटें गिर चुकी है। रन है 39। जी हाँ, थोड़ा सा समय पर भी ध्यान दीजिए, ये हमें सूचना मिलती हुई, क्योंकि यदि टाइम पर यदि ध्यान दिया जाए तो अब तक कहीं ना कहीं 9 ओवर हो जाने चाहिए थे, पर अब तक गेंदबाजी चल रही है 7वें ओवर की। फिर एक बार अच्छी गेंद पर, यॉर्कर लेंथ की गेंद, जोरों से बल्ला घुमाया। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तीसरा मैच चल रहा है, पहला इनिंग अब तक का कार्यशर्त है। इसी बीच बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, निकल जाएगी गेंद पूरी तरह से, हवाई यात्रा। 6 रन जरूरत थी इस 6 रनों की, और बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को पुल किया था काउस कॉर्नर की दिशा में। और इन 6 रनों के साथ 7वें ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, और स्कोर है 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। टाइमिंग पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ठीक 7:55 पर यह मुकाबला हमें समाप्त करना है। कुल मिला के स्कोर हुआ है 7 ओवर की समाप्ति पर 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 45 for 6 इन 7 ओवर्स। कप्तान खुद गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आते हुए, तैयार होते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद, जोरों से बल्ला घुमाया, काफी ऊपर खड़ी हुई है, पर जी नहीं, नो मैंस लैंड में गिरेगी। 3 फील्डर्स के बीच गिरी गेंद, और फायदा मिला दोनों ही बल्लेबाजों को, दौड़कर 2 रन पूरे किए। और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी पर एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे भरत, और उनका साथ देते हुए जेपी। जी हाँ, फिर एक बार स्लॉग हिट मारना चाहते थे, डायरेक्ट हिट होती तो बात बन जाती। फिर एक बार अनऑर्थोडॉक्स थ्रो देखने मिला, उसका फायदा उठाया, दूसरा रन भी आराम से पूरा किया। तो जहां मात्र 1 रन होना चाहिए था, वहां दौड़कर 2 रन पूरे किए। तो ये कहीं ना कहीं बोनस रन्स है, और यदि 60 से 70 के करीब वो पहुंचती है दुधेश्वर 11 भालनी की टीम, तो एक फाइटिंग स्कोर रहेगा, और गेंदबाजों के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर अपनी टीम के लिए एक एफर्ट देने के लिए स्कोर खड़ा रहेगा। गुलाब गेंदबाजी करते हुए फिर एक बार हल्के हाथों से पॉइंट्स की तरफ खेला, और तुरंत 1 रन के लिए दौड़ पड़े। यदि देखा जाए अब तक 1.3 ओवर की गेंदबाजी की है गुलाब ने, 15 रन देकर 1 विकेट। तो कहीं ना कहीं हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए, पर नियंत्रण भरी गेंदबाजी पूरी तरह से एज अ बॉलिंग यूनिट हमें देखने मिली है। अमृत और जेपी बल्लेबाजी करते हुए फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, नियंत्रण भरी गेंदबाजी। देखा कि बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लाइन और लेंथ में एडजस्टमेंट की, और रन बनाने का फिर एक बार कोई मौका नहीं दिया है। तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए कप्तान खुद गुलाब गेंदबाजी छोड़कर फिर एक बार तैयार होते हुए जाने जाते हैं गेंदबाजी के लिए। तो और जब जरूर पड़ती है तो बल्लेबाजी में भी अपना काम करते हैं। फिलहाल जो है विकेट कीपर थोड़ा सा वहां पर स्कोर लाग अंपायर के साथ बातचीत करते हुए कि भैया थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बल्लेबाज भी थोड़ा सा आगे निकल रहे।
लोअर फुल टॉस की गेंद डीप हुई थी लॉन्ग ऑन की तरफ, थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑन थे, मौका मिल जाएगा यहां पर पूरे 4 रन बटोरने का। बहुत ही लाजवाब हिट, और कहते हैं ना अक्सर डाउन द ग्राउंड शॉट खेला जाता है तो उसमें पूरी तरह से रन्स बनाने का जो है मौका मिलता है बल्लेबाजों को, और इन 4 रनों के साथ 50 रन भी अर्जित होते हुए दुधेश्वर क्लब के। और बखूबी एक कहते हैं ना कि बढ़िया पारी खेल रहे जेपी माली, 10 गेंदों में 15 रन बनाकर एक चौका और एक सिक्सर लगाया अब तक इस इनिंग में। इस बार थोड़ा सा गति परिवर्तन लाते हुए अपील की गई कॉट बिहाइंड के लिए, पर उस अपील को पूरी तरह से खारिज किया, और कुल मिला के इस ओवर में अब गेंदें हो चुकी है, जी हाँ 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 54 रन, 54, 6 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा जो है हमें समय पर ध्यान देना है। अगली 12 गेंदें कुल मिला के देखा जाए तो 7 मिनट के भीतर हमें 2 ओवर्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ठीक 7:55 पर हमें इस मैच की समाप्ति करनी है और उसके बाद भी एक और मुकाबला खेला जाना है। अर्जुन गेंदबाजी चोट पर फिर एक बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरुआत की है आज। पूरी तरह से मानिए बल्लेबाजों को नियमित अंतराल पर छेड़खानी की है, रन्स नहीं बनाने दिए, और कुल मिला के अब तक विकेट गिरी है 6 और रन्स बन चुके हैं 54, 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार बाउंसर डाला गया था, और यदि ठीक सही ठिकाने पर बाउंसर डाला जाए यानी कि बॉडी लाइन पर, तो थोड़ा सा अटपटे ढंग में आ जाता है बल्लेबाज और डबल माइंड में कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा बैठे। इसी बीच लेग बाय का इशारा मिला, 1 रन का इजाफा जरूर होगा। 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। फिर एक बार बाएं हाथ के गेंदबाज, टॉप एज लगी, विकेट कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं की, नजरें बनाए रखी और अंततः एक और विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही खूबसूरत कैच विकेट कीपर द्वारा, जी हाँ रिप्ले में भी हम देख सकते हैं, बखूबी नजरें बनाए रखी थी, टॉप एज लगी और आगे बढ़कर थोड़ा सा फॉरवर्ड डाइव किया और कैच को पूरा किया था। 7वें विकेट का पतन होता हुआ। तो कहीं ना कहीं जो सोच है टीम बीएमडब्ल्यू विरार की 60 से 70 के अंदर रोकना चाहेंगे, और वहीं दूसरी ओर अब बची हुई 9 गेंदों में कहीं ना कहीं बड़े हिट्स मारकर 70 से 80 के करीब पहुंचना चाहेगी दुधेश्वर 11 भालने की टीम। नए बल्लेबाज आ चुके हैं बीच मैदान पर, स्ट्राइक पर लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन की ओर, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे और बहुत ही खूबसूरती से उस कैच को पकड़ा रवि ने। रिवर्स कप कैच जिसे कहते हैं, 2 गेंदों में 2 सफलताएं। यहां पर बीएमडब्ल्यू विरार पूरी तरह से इस मैच को पहले इनिंग में अपनी ओर खींचते हुए, और कहीं ना कहीं हर एक क्षण पर हर एक बल्लेबाज यहां पर कहेगा भैया आज हम आपको मौका देंगे बल्लेबाजी का, पर कुल मिला के विकेटें गिरी है 8, स्कोर है 55। हैट्रिक का मौका यहां पर बन चुका है अर्जुन के लिए। 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन और 2 विकेट, ये इकोनॉमिकल गेंदबाजी है। अर्जुन तैयार होते हुए, हैट्रिक गेंद थी, बाल बाल बचे, खुश नसीब रहे कि गेंद जो है 1-2 इंच यदि नीचे रहती तो बेल्स लेकर जाती। बहुत ही अच्छी नबीदुली गेंदबाजी अर्जुन की। अगला मुकाबला किंजल 11 वर्सेस खिमेल 11 लालबाग। दोनों ही कैप्टन से निवेदन है कि आप टीम कंफर्मेशन के लिए आ जाइए, और साथ ही साथ मिड इनिंग्स में हम टॉस करेंगे सेल्फी पॉइंट के पास, यानी कि जो हमारा
प्राइज वितरण एरिया है, वहां पर हम टॉस करेंगे। पर उसके पहले टीम कंफर्मेशन के लिए दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है, कैप्टन्स प्लीज हमारे स्कोरिंग यूनिट के पास आ जाइए। इसी बीच एक और बहुत ही अच्छी ओवर यहां पर समाप्त हुई। स्कोर है 56 रन 8 विकेट के नुकसान पर। यदि अब तक के स्कोर कार्ड पर नजर डाला जाए तो ज्यादा से ज्यादा रन बनाए हैं जेपी माली, जो कि 13 गेंदों में 19 रन बनाए थे, 2 चौके और 1 छक्का शामिल। पर बाकी सभी बल्लेबाज का प्रयत्न अब तक है रन्स बनाने का। किंजल 11 और किमल 11 टॉस के लिए आ जाइए। और ये लीजिए गेंद हवा में और जरूरत थी इस स्ट्रोक की। देखना है निर्णय क्या रहेगा, पर यस इट्स अ मैक्सिमम। तो चलिए अंततः कहीं ना कहीं रन्स बनते हुए और इन रनों का स्वागत करेंगे दुधेश्वर 11 भालनी की टीम। महत्वपूर्ण सिक्सर मिलता हुआ और इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 62 रन 8 विकेट के नुकसान पर। किंजल 11, खिमिल 11, प्लीज कम ऑन कमेंट्री बॉक्स। दूसरी गेंद ऑन साइड की दिशा में, स्क्वायर लेग की दिशा में। चलिए पहले तो सिक्सर लगाया, पर गेंदबाज ने कहा मैं हूं ना, विकेट लेकर वापसी। और ये 9वें विकेट का पतन हुआ। बड़ा हिट मारना चाहते थे, टाइमिंग नहीं रहा, पर स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात थे और एक और विकेट का पतन होता हुआ 62 रन 9 विकेट के नुकसान पर। किंजल 11 और किमल 11 लालबाग दोनों ही टीम्स के कप्तानों से निवेदन है, टीम कंफर्मेशन के लिए प्लीज यहां पर जल्द से जल्द पधारे। और मिड इनिंग्स में हमें टॉस भी करना है, तो जल्द से जल्द हम फिर एक बार मैच की शुरुआत करेंगे। 62 रन 9 विकेट के नुकसान पर भंवर यहां पर प्रयत्न करते हुए कि यदि विकेट मिल जाए तो बात बन जाएगी। इसी बीच भावेश का ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा से, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं कहता है ना अंतिम क्षणों में रन्स बन रहे हैं और ये रन्स जो है काफी महत्वपूर्ण रखने वाले हैं। फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, दिशा दिखाई कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स की ओर खेलकर, जब तक कि गेंद को फील्ड करते दौड़कर दूसरे रन के लिए पलट चुके। बहुत ही अच्छी विकेटों के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने मिली। तो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। यदि आप अच्छी तरह से पहली इनिंग समाप्त करेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं वो रन्स रहेंगे जिससे आप डिफेंस कर सकेंगे दूसरे इनिंग में जब आप गेंदबाजी के लिए उतरोगे। ओवर द विकेट फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, अपर कट किया उस गेंद को, फील्डर थे बीट हुए, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे। पर ये देखिए कहते हैं ना ढूंढो रे साजना ढूंढो, और फिलहाल गेंद को ढूंढते हुए फील्डर्स, और लीजिए क्या बात है, दौड़कर ये चौथा रन भी पूरा किया। तो कौन कहता है चौका लगने पर ही 4 रन मिलेंगे, दौड़ लगाइए। यस थैंक यू सर, 1 शॉट का इशारा हमें मिला है, मेहनत की, पर कहीं ना कहीं वो 4 रनों की दौड़ जो है मात्र 3 रन ही काउंट किए जाएंगे और ये महत्वपूर्ण रन रहेंगे। जी हाँ 3 रन आखिरी क्षणों में। और कुल मिला के यदि देखा जाए लेखा जोखा पहले इनिंग्स का टॉस जीता था, गेंदबाजी का निर्णय, स्कोर हुआ है 71 रन 9 विकेट के नुकसान पर, यानी कि लक्ष्य 72 रन्स का, 72 रनों का टारगेट टीम बीएमडब्ल्यू विरार के लिए जब वो बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। और देखिए ये हमारी संस्कृति रही है, यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, आमंत्रण करना चाहूंगा जो माताएं और बहनें हमारे साथ आज जुड़ी है मैच के लिए, आप पहले भोजन कर लीजिए, आप पहले भोजन कीजिएगा, फिर ही बाकी सभी के लिए भोजन काउंटर्स शुरू किए जाएंगे। तो जो हमारे साथ जो माताएं और बहनें हमारे साथ जुड़े उनसे निवेदन है कि आप पहले भोजन कक्ष में भोजन कर लीजिए, फिर ही सभी के लिए भोजन के काउंटर्स शुरू किए जाएंगे। एमपीएल सीजन 4 की हम फिर एक बार शुरुआत करेंगे और इसी बीच हम टॉस के लिए भी जुड़ेंगे मनोज सर के साथ और हमारे साथ कमेंटेटर्स बॉक्स में जुड़ेंगे।
उमा शंकर सर हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंटेटर्स बॉक्स में। वेलकम सर। पहले इनिंग्स की समाप्ति हो चुकी है, लक्ष्य है 72 रनों का। बहरहाल मनोज सर के साथ हम जुड़ेंगे टॉस के लिए। इट्स बैक टू यू मनोज सर। बिल्कुल। और सागर देखिए हम इस समय सेल्फी बूथ पे आ चुके हैं और ये मैच है किंजल 11 वर्सेस खिमेल 11 के बीच का। किंजल 11 और खिमेल 11 के कैप्टन आ जाएं। खिमेल 11 के कैप्टन हमारे बीच आ चुके हैं। भरत जी खिमेल 11 के कैप्टन, किंजल 11 के कैप्टन रमेश माली जी। नाम बहुत प्यारा है, एक रमा के ईश अर्थात भगवान भोलेनाथ, दूसरे भरत जिनके नाम पे हिंदुस्तान का नाम ही भारत पड़ा। और किंजल 11 और इस समय खिमेल 11 के कैप्टन आ चुके हैं और BMW विरार से हमारे बीच में, BMW विरार के टीम ओनर है सर, हमारे बीच में है। उनके कर कमलों द्वारा यहाँ पे टॉस होगा। भरत जी और खिमेल 11 के कैप्टन किंजल 11 के रमेश जी, और टॉस होने जा रहा है। खिमेल 11 लालबाग के कैप्टन जो है रमेश जी। भरत जी, यस भरत जी की टॉस की कॉल है। हाँ, खिमेल 11 के कैप्टन की टॉस एंड दिस इज टेल। टॉस यहाँ पे जीता है किंजल 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है और किंजल 11 के कैप्टन रमेश जी टॉस आपने जीता है। क्या डिसीजन आपका? हमारा डिसीजन बैटिंग रहेगा फर्स्ट। बैटिंग रहेगा। स्कोर बोर्ड पे कम से कम कितने रन, क्योंकि मैच शुरू हो गया है, कमेंट्री चल रही है इसलिए 150 लगभग। 150 लगभग, कम से कम 150। अगर ऐसे होता तो पारस भाई आपकी बात सुन लेते थे सर। इन्होंने कहा 150। पहले तो टॉस अगर आप जीतते तो आप क्या करते? बैटिंग करते? बैटिंग करते। आप भी बैटिंग। और कितने रन बनाते? 120 बहुत हो गया। 120। और कितने रनों पे इनको रोकना चाहेंगे? 80 रन। 80 रन। देख लेंगे कि दोनों कैप्टन हैंडशेक करते हुए इस समय। टॉस जीता है किंजल 11 के, हमारे स्कोर नोट कर लेंगे। टॉस जीता है किंजल 11 के कैप्टन रमेश जी ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा अगले मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अभी जो इनिंग चल रही है और बैट्समैन जल्द से जल्द मैदान में जाएं और शुरुआती 4 ओवरों के लिए आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है उमा शंकर जी का। यस, हेलो 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 हेलो। उमा शंकर जी देखिए हमारे टाइटल स्पॉन्सर हमारे बीच आ चुके हैं, तो थोड़ा सा 2 मिनट का समय मैं लूंगा। हमारे टाइटल स्पॉन्सर नारायण जी, आपसे मैं चाहूंगा कि आप सेल्फी बूथ की तरफ आए। नारायण जी आप सेल्फी बूथ की तरफ आए। और ये देखिए हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं जो आपको इस समय दिख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे देखिए सेल्फी बूथ पे इस समय नारायण जी जो कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं और उनके अपने दोस्त को बुला रहे हैं। दोस्त उनके परेश जी आप भी आ जाए। हिम्मत जी आप भी आइए, आपके बिना हिम्मत नहीं है हमें। हिम्मत जी आ जाए, परेश जी आ जाए, राकेश जी भी आ जाए, बिल्कुल सब आ जाए। नारायण जी टाइटल स्पॉन्सर, नाम आपका बहुत प्यारा है और जब हाथों में बीड़ा नारद जी की होती है तो एक ही शब्द बोलते हैं नारायण नारायण नारायण, और यहाँ से वहाँ उछाल लेते हुए चले जाते हैं। ये राजस्थान से सीधे चल करके माली प्रीमियर लीग मुंबई महाराष्ट्र यानी कि परेल के ग्राउंड पे आया हुआ है। टाइटल स्पॉन्सरशिप आपने लिया। आपके पास जब कमेटी के लोग गए या आपने पहले से फोन करके कि टाइटल स्पॉन्सरशिप ही मेरी रहेगी? कमेटी के लोग आए थे। कमेटी के लोग आए और उसके बाद आपने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया कि टाइटल स्पॉन्सरशिप मेरी रहेगी। जब
ऐसा कुछ नहीं था, ऑक्शन हुआ था उसके लिए भी। यस, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन अगर आपको, जब आपने ऑक्शन किया इसलिए मैं कह रहा हूं सर, नहीं तो मैं नहीं कहता। अगर आपको चांस मिले टाइटल स्पॉन्सरशिप का तो जब तक एमपीएल तब तक टाइटल स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जब ऑक्शन मिला तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई अगर आपको हो सकता है। देखिए, हम तो ईश्वर से यही कृपा करेंगे कि शाम हो चुकी है ना, शाम हो चुकी है पारस भाई, शाम हो चुकी है। जितनी सुहानी शाम आपकी उतना सुहाना हो हर पल। जितनी खुशियां आज नारायण जी आपके पास, उससे ज्यादा हो कल, उससे ज्यादा हो कल। जब आपके पास खुशियां होगी तो टाइटल स्पॉन्सरशिप एमपीएल को मिलती रहेगी। एक बार जोरदार तालियां नारायण जी के लिए होनी चाहिए। नारायण जी, एक प्रश्न और आपसे पूछना मैं चाहूंगा। हिया G3 कप यहां पे चल रहा है, पढ़ेंगे बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, और बहुत सही आपने सोचा कि टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली और इस कप का नाम ही हिया कप रखा जाए। तो वो जो प्यारी बेटी है, बेटियां हमारे समाज में सच पूछिए तो देवी का रूप होती है, और मैं ये चाहता हूं कि 9 दिन नहीं बल्कि पूरे हर दिन उन्हें पूजा जाए तो बहुत अच्छा। तो हिया का दर्शन कब होने वाला है, हमारे टाइटल स्पॉन्सर और जिसके नाम पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, कब उसका दर्शन, कब वो आगमन होने वाला है उस प्यारी बच्ची का? 1-2 दिन में आ जाएगी। 1-2 दिन में आ जाएगी। चलिए, और आज चलिए फोटो हो जाए, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा जारी रहेगी। नारायण जी, आज आपके परिवार से और कितने लोग आए हैं? अकेले ही आज आज आप अकेले आए हैं, और उसके बाद हिया आर्ट, यस यस, ये तो एमपीएल पूरा परिवार ही है, माली प्रीमियर लीग चल रहा है, पूरा माली समाज परिवार है। हिया आर्ट ज्वेलरी चारकोप में, कांदीवली वेस्ट में। जो हिया आर्ट ज्वेलरी की बात अगर किया जाए तो वहाँ से किस प्रकार की ज्वेलरी मिलती है? क्या रिटेल में या होलसेल में या कैसे? कुछ बहुत तमाम हमारे यूट्यूब के साथी हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर ये भी पूछ लीजिए, तो थोड़ा सा फोकस उस पर डालिए सर। नहीं, होलसेल मिलती है, रिटेल होलसेल में मिलती है, रिटेल में नहीं मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात। और बहुत सारे मॉल का नाम मैंने सुना, लेकिन हिया मॉल भी राजस्थान में है? मॉल नहीं है, हिया मार्ट है। अच्छा, चलिए, डी मार्ट जैसा है। चलिए, हाँ, यस, हिया मार्ट है। तो अभी तक कितने हिया मार्ट वहाँ पे हैं? 1 2 3, अभी शुरुआत हुई है। हाँ, अभी शुरुआत। क्या आने वाले समय में हम मुंबई वासी ये कल्पना करें कि ईश्वर करें कि यहाँ पर भी हिया मार्ट देखने को मिलेगा? जरूर, आगे है ये सोच। आगे ऐसी सोचे, एक बार जरूर नारायण जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जितने लोग बाली समाज से हैं, सभी लोग, जो बड़े हैं नारायण जी को आशीर्वाद दें, जो छोटे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि सच में हमारे माली परिवार का, हमारे अपने घर का अगर हिया मार्ट मुंबई में होगा, वो दिन बहुत निराला होगा हम सबके लिए। मैं चाहूंगा सर ऐसे ही आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे और हमेशा मिलता रहता है। कहना क्या है, ये थे हमारे नारायण जी जो कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। हिया, इनकी सुपुत्री जो कि 1 2 दिन में यहाँ पर आने वाली हैं। G3 जो नाम रखा, G3 नाम रखा मतलब आप 3 भाई हैं? 3 भाई हैं, रामश्यामगंज से हम। गुलाबचंद जी और 3 भाई हैं। अच्छा, G3। सर बड़ा कौन है नारायण जी? सबसे बड़े आप हैं, और दूसरे वाले जो भाई उनका क्या नाम है? सोहन है और करण है। अच्छा, नारायण, उसके बाद सोहन, उसके बाद करण। क्या बात है, बिल्कुल स्वभाव से लग रहा है, क्योंकि चेहरे पे वो जो आभा है, वो चमक है, वो दिख जा रही है, वो दिख जा रही है। और सर पारस जी जानते हैं हम लोग तो काशी वाले ब्राह्मण हैं, कुछ चीज़ें पहले से ही नज़र आ जाती है। और सर से हाथ मिलाते हुए दाहिना अंगूठा सर का दिख गया था। दाहिने अंगूठे का जो ये टिप है, ये बता रहा है कि ये जो फैसला ज़्यादातर यहाँ से लेते हैं, इनको कोई धोखा दे दे ये किसी को नहीं दे सकते, ये ऐसे इंसान है, यही हकीकत। ये टिप पहले से दिख गया। एक बार जोरदार तालियां नारायण जी के लिए। चलते हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स में, जहां एक बार फिर उमाशंकर जी आंखों दिखाल सुनाने के लिए हाजिर हैं। ओवर टू यू उमाशंकर जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर की बात करें तो 12 रन बन चुके हैं, यानी कि VMW 11 विराट टीम की एक अच्छी शुरुआत, और अच्छी शुरुआत की जरूरत होनी भी चाहिए क्योंकि दूसरी पारी है और पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं दुधेश्वर भालनी ने 71 रन, और जिसके जवाब में एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और आज इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला है, तीसरे मुकाबले की दूसरी पारी का खेल खेला जा रहा है, और कहीं ना कहीं माली प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण है, और चौथे संस्करण का आज ये पहला दिन है। पहले दिन का
तीसरा मुकाबला है और तीसरे मुकाबले की दूसरी पारी का खेल खेला जा रहा है और इस समय एक अच्छी स्थिति बनी पड़ी हुई है। आप देखिए अर्जुन जो कि 4 गेंदों का सामना करते हुए 8 की योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कांति माली जो कि 2 गेंदों का सामना करते हुए 2 की योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जेपी जिन्होंने पहले ओवर में 12 रन दे डाले और नए गेंदबाज का आगमन हो चुका। फील्ड प्लेसमेंट को लगातार तब्दीलियां दी जा रही क्योंकि पावर प्ले है और आप देखें कि सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और एक बार फिर से तैयार जो कि दाहिने हाथ के गेंदबाज है, जमीन से बल्ले को उठाए हुए दाहिने के बल्लेबाज के लिए। ओहो, और अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेलने की फिराक में थे लेकिन गेंद बल्ले के टो से जा टकराई और जान निकली गली के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के पास इकलौते रन को पूरा करने का मौका था और दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी 1 के सहारे स्कोर को पहुंचाया 13 की योग पर। तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट जारी की जा रही है कि जिन्हें भूख लगी है काउंटर खुल चुका है, आप खाना खा सकते हैं। तो प्लीज अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची तो आप खाने के लिए आ जाएं और खाने का लुत्फ उठाएं और मुकाबले का भी लुत्फ आप लगातार उठाएं। और इसी बीच देखें कि नए गेंदबाज इस समय अमित माली बिल्कुल तैयार, राइट आर्म और बैट के बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद, इस बार हल्के से स्क्वायर कट किया लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 14 की योग पर, यानी कि 14 रन बन चुके हैं और ओवर संख्या 2 प्रगति पर अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। और निश्चित तौर से अमृत माली की बात करें तो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उन्हें यहाँ पर विकेटों की तलाश होगी क्योंकि 60 गेंदों पर 72 रन बनाने का जो एक लक्ष्य दिया है काफी छोटा लक्ष्य है और छोटे लक्ष्य का बचाव करना बाखूबी जानती। इसी बीच अच्छी गेंद लेकिन सामने की तरफ खेल बैठे, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, यानी कि डीप मिड ऑन का एरिया और जो कि बिल्कुल शॉर्ट मिड ऑन का एरिया माफ कीजिएगा, वहां से गेंद को फील्ड की गई और इसी बीच बल्लेबाजों ने इकलौते रन के साथ छोर बदला। तो निश्चित तौर से मैं यहाँ पर चर्चा करा कि छोटा सा लक्ष्य है, यानी कि छोटे से लक्ष्य का जो बचाव है वो बाखूबी करना जानती है इस समय दूधेश्वर भाली टीम। लेकिन VMW 11 विरार की टीम काफी अच्छी बल्लेबाजी, एक संतुलित टीम नजर आ रही है, कागजों पर भी काफी मजबूत दिखाई पड़ रही थी और चरित्रार्थ में भी काफी मजबूत, क्योंकि इस समय देखें कि बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज के बीच में जो एक तालमेल होता है वो बाखूबी एक नए अंजाम की ओर आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। और हमारे जो वरिष्ठ अंपायर हैं जिनके पास काफी तजुर्बा है, तकरीबन 20 वर्षों का एक गहरा बड़ा तजुर्बा है। इसी बीच राइट आर्म ओवर गए, फिर से अच्छी गेंद लेकिन गेंद बनने के बाहरी किनारे को चूमती हुई जा निकली विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर ने दाहिने तरफ कोशिश जरूर की कैच पकड़ने की लेकिन उनके उंगलियों को छूती हुई गेंद जान निकली और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो आप देखें कि ऑफसाइड पर इस समय 5 फील्डर दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 5-4 की जो एक पोजीशन होती है एक अच्छी पोजीशन कही जाती है, यानी कि शुरुआती बल्लेबाजों को रोकने की जो एक कोशिश होती है वो एक अच्छे फील्डर और एक अच्छी फील्डिंग के बदौलत रोका जाता है। और इसी बीच राइट आर्म और फिर से गए, अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल सटीक लेकिन ऑफ स्टंप पर एक स्ट्रेट यॉर्कर थी और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 22 का इशारा आता हुआ यहाँ से अंपायर का, यानी 1-1 रन के साथ आगे बढ़ने को तैयार। सिंगल और डबल के सहारे आप मुकाबले में बने रह सकते हैं। इसके पहले आपने एक जो मुकाबला देखा काफी नजदीकी मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला था और उस मुकाबले में जीत हुई खेल की। और लगातार इस खेल का जो एक स्लोगन है, न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, क्रिकेट एक खेल है, इसे जीत खेलना जरूरी है। और क्रिकेट लगातार क्रिकेट ही क्या सभी खेल खिलाड़ियों को जोड़ता है, यानी कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते मजबूत करता है, हमें एक दूसरे को जानने का पूरा मौका देता है। और इस समय देखें स्कोर बोर्ड पे तो जो रन बने हैं 18, 2 ओवर की समाप्ति पर 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और बात करें यहाँ पर बल्लेबाज अर्जुन भाई की तो जिन्होंने 7 गेंदों का सामना करते 11 रन बनाए हैं, 2 चौके लगाए हैं। और कांति माली की बात करें तो 5 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए, लेकिन अभी तक दोनों गेंदबाजों की बात करें तो पहले ओवर में जेपी माली ने 12 रन दे डाले। उसके बाद अमृत की बात करें तो 1 ओवर में 5 रन, यानी कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। एक बार पुनः किसको बुलाया गेंदबाज को, एक बार फिर से टीम के कप्तान ने स्वयं गेंद संभाली, अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा, यानी कि पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। राइट आर्म राउंड गेंदबाजी के बाद के बल्लेबाज के लिए इस बार बैकफुट पे गए, खूबसूरत इस बार गैप को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस बार गेंद सीधे फील्डर के हाथों में और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। यानी कि कहीं ना कहीं आउटफील्ड की बात करें तो काफी बेहतर है और इसमें दूधिया रोशनी में नहाया हुआ खूबसूरत है रेलवे का मैदान और अपनी जो एक जमा कहानी है वो लोगों के
नजरों में लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस मैदान की जो खूबसूरती है लगातार आप देख सकते हैं। और इसी बीच अपने बॉलिंग गणप पर तैयार टीम के कप्तान जेपी, क्योंकि उनके सामने इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज कांति बिल्कुल तैयार। इस बार गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में खेला, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। इसी बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया, दूसरे की कॉल की और यहां से असंभव को संभव करते हुए, यानी कि 2 रनों में तब्दील करते हुए। तो कोशिश यहां पर लगातार जो है, उन्हें पता है कि छोटा सा लक्ष्य है। तो एक अनाउंसमेंट प्लीज, आप लोग मेरी बातों को सुने कि आप लोग जो कप वगैरह यूज कर रहे हैं, बोतल है, वो आप पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसको डस्टबिन में डालें। आप कूड़ा इधर उधर मत फैलाएं। ओहो, और इसी बीच एक लंबा गगनचुंबी लॉफ्टेड स्ट्रोक आप कह सकते हैं, बिल्कुल डीप मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए। जैसे देखा गेंद के बल्ले के रडार पर थी, भरपूर ताकत का इस्तेमाल, कहीं कोई किसी के पास कोई मौका नहीं। और इस चौके के साथ अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर काफी तेजी के साथ जा पहुंचा 27 के योग पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब आप देखें कि 45 गेंदों पर 45 रन चाहिए, 45 रनों की जरूरत। एक बार फिर से उसी अंदाज में बिल्कुल शॉर्ट ऑफ गेंद थी और घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सफल हुए जरूर। लेकिन अब देखना है कि बैट से, यानी कि इस बार जल्दबाजी कर बैठे, लेकिन गेंद काफी विलंब आई, उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराती हुई जाने के लिए स्ट्रेट फाइन लेग के एरिया में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। और यहाँ पर टीम के कप्तान जेपी अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं, लेकिन विकेटों की तलाश, जो एक भूख है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो एक अकाल है वो बढ़ता चला जा रहा है। विकेटों की तलाश लगातार जारी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए फिर से अच्छी गेंद बैकफुट पे गए और इस बार गेंद को खूबसूरत ढंग से खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन उतनी ही बेहतर फील्डिंग देखने को मिली। और निश्चित तौर से छोटा स्कोर है और छोटे स्कोर की जो बचाने की एक मुहिम है, उस मुहिम में फील्डर अपने आप को शामिल कर चुके हैं। और आपको बता दी कि मुकाबला दूधेश्वर भालनी वर्सेज VMW 11 विरार के बीच खेला जा रहा है। और पहले बल्लेबाजी करते 71 रन बनाए, जिसके जवाब में इस समय आप देखें कि VMW विरार की एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। इस समय देखिए स्कोर बोर्ड पे तो स्कोर जा पहुंचा 30 के योग पर, और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 18 गेंदों पर 30 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है। एक मजबूत साझेदारी, यानी कहीं न कहीं जीत की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई पड़ रही इस समय BMW 11 विरार की टीम। और देखें यहाँ पर तो ओवर नंबर समाप्त हो चुके 3 ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर 30 रन बगैर नुकसान के, यानी कि विकेटों की यहाँ पर जो लगातार एक जिज्ञासा है, एक कोशिश है, एक दिलचस्पी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और कहीं न कहीं टीम के कप्तान दूधेश्वर भालनी के कप्तान यहाँ पर विकेटों की तलाश के लिए देखते हैं यहाँ पर कोई परिवर्तन कराते हैं। कप्तान जेपी, जिन्होंने अपने अभी तक इनके ओवर की बात करें तो जेपी ने 2 ओवर डाले हैं, 24 रन दिए हैं, सफलताओं से झोली खाली रही है। और बात करें यहाँ पर अमृतमाली की तो 1 ओवर 5 रन, काफी अच्छी गेंदबाजी की, काफी किफायती और कसी हुई गेंदबाजी की है, यानी कि सुनियोजित तरीके से आक्रमण रखा है ऑफ स्टंप पर। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर, इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन परिवर्तन किया, दोहरी उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन बल्लेबाज समझ नहीं पाए, ऑन द स्क्वायर खेलना चाहते, बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर पुल करने के अंदाज में निकले थे, लेकिन शारीरिक बैलेंस खो चुके थे और गेंद की लाइन से अपने आप को हटा चुके थे। और एक बार पुनः अपने बॉलिंग रन पर, क्या नाम बोलो, अमृत अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर डाल रहे हैं इसमें अमृत, लेकिन अब यहां पर 41 गेंदे 42 रन। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर गए दाएं के बल्लेबाज के लिए, बिल्कुल पैडल स्वीप करने के अंदाज में गेंद को हल्के से ग्लांस किया, लेग स्टंप बिल्कुल स्ट्रेट फाइन लेग के एरिया में, अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाई का, और इस बाई के सहारे स्कोर को पहुंचाया 31 के योग पर। तो 31 रन बन चले हैं। तो कोशिश यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज के बीच में एक मजबूत साझेदारी, आगे बढ़ने को तैयार, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने ही रंग में रंगने को तैयार है। यहाँ पर लगातार दूधिया रोशनी में एक बेहतरीन मुकाबला खेला जा रहा है, खूबसूरत ग्राउंड और उतने ही उम्दा खेल का प्रदर्शन जारी। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर गए, अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है,
यानी कि कहीं ना कहीं अब जो रनों की एक ज़रूरत है और जिस हिसाब से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करें, एक अच्छी क्रिकेट आप कह सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट लगातार विकेटों के बीच में दौड़ और सिंगल और डबल का जो एक अनोखा रहस्य होता है उसे बरकरार रखा है। और कहते हैं इस रहस्य को लगातार रहस्य बने रहने देना तो काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि उन्हें पता है इस रहस्य को आखिरी समय तक अगर रखेंगे तो निश्चित तो उसको पूरा फायदा मिलेगा। और इसी बीच गेंद स्टंप से जा टकराई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 33 की योग पर बगैर नुकसान के। और इस समय देखें तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर BMW 11 विरार काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके दोनों बल्लेबाजों ने ओपनिंग की जो शुरुआत कहते हैं ओपनर सलामी बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज होते हैं, उन्हें विकेट की लगातार एक अच्छी अहमियत शाम जैसे जैसे ढलती जाएगी विकेट काफ़ी आसान होता चला बल्लेबाजों के अनुकूल होती चली जाएगी। इस बार बिल्कुल उठाकर खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट के एरिया में, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई और गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल बल्ले के बाहरी किनारे के करीब से होती हुई जा निकली विकेट कीपर की तरफ बगैर स्लिप के गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय गेंदबाज अमृत, जो कि अपने कोटे का अंतिम ओवर डाल रहे हैं, यानी कि दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर, इस बार अच्छी गेंद और अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करने की पूरी कोशिश थी, एक अच्छी फिराक थी, लेकिन सफल नहीं पाए और गेंद को इसी बीच वाइड लॉन्ग ऑन के एरिया में गेंद को फील्ड किया गया और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। और इसी 1 रन के साथ अगर हम बात करें स्कोर की, तो स्कोर जा पहुंचा 34 की योग पर बगैर नुकसान के 4 ओवर की समाप्ति पर। करंट रन रेट की बात करें तो इसमें 8.50 का चलता हुआ, यानी कि 36 गेंदे 38 रन, 36 गेंदों पर 38 रन बनाने होंगे BMW 11 विरार को। और मैं आपको बता दूं कि टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। अभी इस टूर्नामेंट में एक चीज देखने को मिली है, तीसरा मुकाबला है कि जो भी टीम के कप्तान ने टॉस जीता पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया, सामने वाली टीम को मौका दिया पहले बल्लेबाजी करने के लिए। तो लो वोल्टेज और आप थोड़ा समय का ध्यान रखें प्लीज, आपको लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है अनाउंसमेंट के द्वारा कि आप समय को ध्यान में रखें, क्योंकि इसके बाद भी मुकाबले खेले जाने हैं। तो इस समय 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम को टोटल स्कोर 34 रन, 36 गेंदें 38 रन, यानी कि 38 रन की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए BMW 11 विरार को। और वहीं पर विकेटों की तलाश होगी, लेकिन विकेटों की जो झोली है वो लगातार खाली पड़ी हुई है। अभी देखना है भावेश, जो कि 24 मैच खेल चुके हैं, इनका 25वां मैच आज खेल रहे हैं। अब देखना है कि भावेश क्या गुल खिलाते हैं। टीम के कप्तान JP ने पहला परिवर्तन किया, परिवर्तन के तौर पर नए गेंदबाज को मोर्चे पर बुलाया, जो कि छोटा सा बॉलिंग रनअप और इस बार फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बाहर से बाहर की ओर जा निकली। बल्लेबाज कुछ अनोखे अंदाज में थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अंपायर का इशारा आता हुआ बाई का, यानी कि 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में। तो अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन विकेटों की जो लगातार एक जरूरत है उसे पूरा कर पाने में अभी तक गेंदबाज सफल नहीं हुए। पहले परिवर्तन के तौर पर गेंदबाज को बुलाया गया है भावेश को, और भावेश अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर डाल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर से दाना के बल्लेबाज के लिए इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद में थोड़ी सी जो एक विविधता होती है, वेरिएशन होता है, उसमें परिवर्तन किया और बाई का एक बार फिर से इशारा आता है, यानी कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को बांध पाने में अभी तक सफलता अर्जित की है। अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं और पहले ओवर में जो एक उनका आत्मविश्वास है वो दिखाई पड़ रहा है। पूर्णतः कहीं ना कहीं आप एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक अच्छे स्पॉट पर गेंद डालते हैं, एक अच्छे बिंदु पर गेंद डालते हैं और बल्लेबाजों पर अगर आप रोक लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव में वो आपकी हक की जो उम्मीद है वो मजबूत हो जाती है। इसी बीच फिर से ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पे लाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी बाहर थी और इस बाहर जाती गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद बल्ले के टो से टकराई और जान निकली स्लिप लेग गली की तरफ। वहां पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 37 के योग पर। एक बार फिर से चले भावेश और इस बार भावेश की इस गेंद को खेल बैठे हैं बिल्कुल हुक करने के अंदाज में, लेकिन इसी बीच गेंद हवा में जरूर रही, कैच छूटा और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर यहां से 2 रन पूरे किए। और इस 2 रन के साथ अगर हम बात करें स्कोर, तो स्कोर जा पहुंचा 39 के योग पर। तो 39 रन बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 33 गेंदें इस समय दिखाई पड़ रही हैं। और रनों की अगर हम बात करें
एक बार फिर से चले भावेश, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाने के लिए विकेट कीपर की तरफ। और टीम के स्कोर की बात करें तो स्कोर जहां पहुंचा 39 की योग पर। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक मजबूत साझेदारी, यानी कि 28 गेंदों में 39 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है। फिर से उसी अंदाज में उठाकर खेलने की लगातार चाह हसरत पाले हुए, लेकिन क्या सोचकर उम्दा बल्लेबाजी कह रहे हैं कुछ कह पाना मुश्किल, क्योंकि अभी गेम पूर्णतः बना हुआ है। और 5 ओवर की बात करें तो 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं विकेट नहीं गंवाए, लेकिन काफी अच्छा बेहतर रन रेट देखने को मिला है अभी तक। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 39 रन और 30 गेंदों में 33 रनों की दरकार है। आगे का आंखों देखा हाल सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारे सहयोगी कमेंटेटर मनोज जी। मनोज, धन्यवाद उमा शंकर जी। तो अब ये मैच बड़े ही दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। 39 रन बन चुके हैं और यहां से अगर देखा जाए तो अभी भी अगर लक्ष्य की बात किया जाए तो 30 गेंदों में 33 रन की आवश्यकता है VMW विरार की टीम को। लेकिन यहां पर वालिनी की टीम बहुत ही विषम परिस्थिति में है, एक भी विकेट नहीं प्राप्त कर पाई है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी यहां पर होती हुई अर्जुन और साथ में कांति की जोड़ी मैदान में। कांति इस समय कांति इस समय 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 16 गेंद का सामना करके। अर्जुन 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 16 गेंद का सामना करके। और अर्जुन जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं 2 बाउंड्री लगा चुके हैं, जबकि कांति एक 6 लगा करके इस समय सामना करने के लिए तैयार है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, सब कुछ देखने को मिल रही है। अमृत माली इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए वालिनी की तरफ से। और अमृत 2.3 ओवर में केवल 9 रन दिए हैं, विकेट नहीं मिला है, लेकिन इकॉनमी देखिए 3.60 की। बहुत बेहतरीन बॉलिंग विश्लेषण यहाँ पे है। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार हैं, पुल टॉस बना करके बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश किया, गेंद बल्ले पे टेक प्रकार से नहीं आई, मिड ऑन के क्षेत्र में गई है। लॉन्ग ऑन के फील्डर भागे थे और साथ में वाइडिश लॉन्ग ऑन के फील्डर भागे थे। जब तक गेंद को उठाते 1 रन लेने का चांस, 1 रन के साथ रन संख्या 5.4 ओवर के बाद इस समय BMW विरार का 41 पर करंट रन रेट 7.24 की है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अमृत माली निभाते हुए इस ओवर में 5वीं बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का और फ्री हिट का इशारा आता हुआ। तो 1 रन टीम के खाते में जुड़ेंगे। एक एक्स्ट्रा गेंद भी करनी पड़ेगी यहां पर अमृत को। और साथ में विरार के लिए थोड़ी सी अच्छी स्थिति है, क्योंकि 26 के 30 रन की आवश्यकता, 10 के 10 विकेट पूरे सुरक्षित। राजस्थान माली प्रीमियर लीग हिया G3 कप 2022 का आज पहला दिन, यानी कि 11 मई 2022 का आज 2 बजे यहां पर शुरुआत हुई, शुभारंभ उद्घाटन हुआ। क्या बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, गेंद थर्डमैन बाउंड्री के बाहर जाती हुई, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा और इशारा आता हुआ इस समय 4 रन का बेहतरीन बल्लेबाजी। 46 5.5 ओवर के बाद बहुत मजबूत स्थिति में इस समय BMW विरार की टीम। और ये BMW भी चल रही है और फरारी भी चल रही है। 26 रन की आवश्यकता है, 25 गेंदें अभी बची हुई हैं। दुधिया प्रकाश में ये मुकाबला खेला जा रहा है। एक बार फिर अर्जुन के लिए बहुत बेहतरीन ये गेंद बिल्कुल अप स्टंप पर यार कराने की कोशिश। ओवर समाप्त हुआ यहाँ पे। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 बिना किसी नुकसान के, बिना किसी आघात के, बिना किसी विकेट के पतन के BMW विरार। और अभी भी 24 के 26 रन की आवश्यकता, 10 के 10 विकेट पूरे सुरक्षित है यहाँ पे BMW विरार के।
शुरुआत आज बहुत बेहतरीन रही है। बीएमडब्ल्यू विरार के कैप्टन ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उनके सामने 72 का 72 रन का लक्ष्य रखा गया। सेवेंटी टू का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बहुत अच्छी स्थिति में टीम। सिंगल क्या डबल में तब्दील होगा, एक ही रन यहां पर मिलेगा। 7वें ओवर की शुरुआत हुई है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय निभाते हुए भावेश अपने कोटे का दूसरा ओवर और पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किया था भावेश ने। काफी अच्छी गेंदबाजी किए थे। 23 गेंद 25 रन की आवश्यकता। अर्जुन इस समय 21 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभिमन्यु यानी कि कांति अर्जुन अभिमन्यु की जोड़ी, करण अर्जुन की जोड़ी। कांति 20 पर इस बार हवा में गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के नीचे आते हुए। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बेहतरीन कैच यहां पे लिया। पहले विकेट का पतन होता हुआ भावेश को सफलता मिली है और कैच लिया था वहां पे, कैच अमृत ने कैच लिया था। क्या ये अमृत ने जो कैच लिया है बिल्कुल अमृत जीवन दान के रूप में, अमृत के रूप में साबित होने वाला है बालनी के लिए, क्योंकि बालनी की टीम 72 का जो लक्ष्य दी है उसमें से 47 रन बन चुके हैं। 6.2 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। 22 गेंद पे 25 रन की आवश्यकता है। 22 पे 25। न्यू बैट्समैन इस समय कांति माली का साथ देने के लिए आ चुके हैं। भंवर नाम बड़ा प्यारा है, भंवर। पानी की धारा जहां पे गोल गोल घूमती है उसे ही तो भंवर कहा जाता है। इस बीच गेंद को खेला, 1 रन मिल जाएगा और भंवर में जो फंसता है वो निकल नहीं पाता, लेकिन अभी भी यहां से 21 गेंद और 24 रन की आवश्यकता बीएमडब्ल्यू विरार की टीम को। क्या 21 गेंद पे 24 रन बन जाएंगे? मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। नेक्स्ट मैच के लिए भी टीम तैयार रहेगी। 6.3 ओवर के बाद 48 पे 1। थोड़ा सा कैप्टन और अंपायर ध्यान दे फील्डिंग करने वाली टीम के कि आप काफी धीमी गति से गेंदबाजी हो रही है तो थोड़ी मुश्किल होगी। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद बल्ले के ऊपर हिस्से पे लगी गई, ऑफ साइड में और डीप कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा यहाँ पे और जब तक जाते घर के दरवाजे बंद हो चुके थे, पॉपिंग क्रीज में नहीं पहुंच पाए थे, बल्ला हवा में था, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, गिल्लियां बेखेरी, आउट होकर के यहां पर जाना पड़ा। बेहतरीन कलेक्शन, अच्छा थ्रो और यहां पर गिल्लियां बिखेरी गई, आउट होकर के वापस जाते हुए कांति 20 पर 21 पर आउट हुए कांति, क्योंकि दूसरे रन लेने के चक्कर में आउट हुए थे। न्यू बैट्समैन इस समय भंवर का साथ निभाने के लिए न्यू बैट्समैन मुकेश। 30 ओवर में बहुत कुछ घटना हो रही है और अब दोनों उद्घाटक सलामी बल्लेबाज जा चुके हैं। इस बार गेंद को खेल दिया मिडॉन के क्षेत्र में, 1 रन मिल जाएगा। तारीफ वहां पर मैं करूंगा कमेटी मेंबर और साथ में इस मुंबई महाराष्ट्र के वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर कांति का। जबरदस्त फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो आरसी लायंस का मुकाबला हो, माली प्रीमियर लीग हो, इनकी फोटोग्राफी जबरदस्त होती है। और आज दूसरे हमारे फोटोग्राफर विष्णु जी हैं, उनका भी क्या कहना। ओवर समाप्त होता हुआ इस समय तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 50, हाँ
7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 50, 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 18 गेंद 22 रन की आवश्यकता। टीम मीटिंग थोड़ी सी शॉर्ट करें आप लोग, क्योंकि समय ऑलरेडी काफी लिया जा चुका है, इसलिए टीम मीटिंग थोड़ी शॉर्ट करें और त्वरित गति से गेंदबाजी करने की कोशिश करें यहां पर बालनी की टीम। बीएमडब्ल्यू वॉरियर्स को 18 गेंद पे 22 रन की आवश्यकता है। 22 रन क्या बन जाएंगे, 18 गेंदें बची हुई हैं, विकेट पूरे 8 सुरक्षित है। या बालनी की टीम यानी कि डोरेश्वर क्लब बालनी की टीम रोक लेगी बीएमडब्ल्यू विरार की टीम को। 18 गेंद 22 रन की आवश्यकता। दुधिया प्रकाश, कृत्रिम रोशनी जिसे कहा जाता है, फ्लड लाइट्स जल रही है और फ्लड लाइट्स में बिल्कुल ये सेंट्रल रेलवे परेड का जो ग्राउंड है, हरा भरा ग्राउंड, क्या खूबसूरत। और कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी ड्यू यानी कि शबनम की बूंदें भी आ रही हैं, और शबनम की बूंदें जब थोड़ी थोड़ी इन घास पे पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मोती बिल्कुल चमक रहे हों, बिखरे हुए मोती हों, मोतियों की माला टूट गई हो, एक एक मोती जो है बिखर गए हों, और उनकी छटा जो है वो अद्भुत होती है। दिलकश नजारा, दिलचस्प नजारा। फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए यहां पे भरत, मुकेश सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद यहां पे डॉट होती हुई। अब 17 गेंद पे 22 रन की आवश्यकता। अभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि बालनी की टीम इस मुकाबले से बाहर हो गई है, बैट्समैन तैयार नहीं थे। या बीएमडब्ल्यू की टीम वाइड था, यस। वाइड थी तो 18 गेंद बची है अभी भी, और रन अब यहां से 21। सत्रह गेंद और 18 रन की आवश्यकता। 17 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता है। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान माली प्रीमियर लीग हिया G3 कप 2022 का ये मुकाबला, जो कि बालनी वर्सेस बीएमडब्ल्यू विरार के बीच का मुकाबला खेला जा रहा है। बीएमडब्ल्यू विरार की टीम इसमें 72 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। 17 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता। इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद जाती हुई पॉइंट का फील्डर अपनी दाईं तरफ आते हुए कवर्स के क्षेत्र से गेंद को जाकर के फील्ड किया, वापस किया। 1 रन लेने का चांस, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 55 पे। 16 गेंद 17 रन की आवश्यकता। 16 गेंद 17 रन की आवश्यकता। और बॉवर माली मुकेश माली की जोड़ी अभी भी मैदान में डटे हुए। इस बार गेंद हवा में थी, खेलने की कोशिश थी, अच्छी फील्डिंग, टैप करके गेंद आई थी, कोई ज्यादा दिक्कत वहां पर नहीं थी। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए भरत 3 गेंदों पे 5 रन जरूर खर्च किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश है कि बल्लेबाज मुकेश को बात करके रखा जाए। मुकेश इस समय स्ट्राइकर एंड पे तैयार है। भरत की गेंद का सामना करने के लिए भरत आगे निकले, गेंद को हवा में खेलने की कोशिश। मिस टाइम शॉट जरूर था, लेकिन मिड ऑफ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक मिड ऑफ के एरिया में आते, मौका था 1 रन लेने का, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी अब 56 पे। 56 अब तक 56 7.4 ओवर के बाद। आफ्टर 7.4 ओवर स्कोर इज 56, लॉस ऑफ 2 विकेट बीएमडब्ल्यू विरार। 14 गेंद पे 16 रन की आवश्यकता। 8वां ओवर चलता हुआ, 8वें ओवर की इस समय 4 गेंद हो चुकी है। एक बार फिर बैट्समैन फ्रंट फुट पे आए, गेंद को खेलने की कोशिश किया, लेकिन गेंदबाज चतुर थे, गेंद की लेंथ को छोटी किया था, कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया था, पटकी हुई गेंद थी, अब स्टंप के बाहर जा रही थी और डॉट गेंद होती हुई। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए भरत। इकॉनमी जरूर 9 की है, 4 गेंदों पे 6 रन खर्च कर बैठे, लेकिन इस बार गेंद को खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, मिस फील्ड, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन। और अब 12 गेंद और 12 गेंद पे
12 रन की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। आफ्टर 8 ओवर स्कोर इज 60, लॉस ऑफ 2 विकेट VMW विरार। बारह गेंद में 12 रन की आवश्यकता इस मुकाबले में BMW विरार की टीम को। BMW विरार की टीम भी काफी अच्छी टीम है। टीम मीटिंग थोड़ा सा कम करे भालनी के, रुद्रेश्वर भालनी के कैप्टन, जरा ध्यान दें क्योंकि आपकी इनिंग के अभी 2 ओवर बचे हुए हैं और आपकी इनिंग के जो 2 ओवर बचे हुए हैं, समय अगर आप देखें तो यहां आपके पास केवल 6 मिनट का बचा है क्योंकि आपने 2 मिनट एक्स्ट्रा समय ले लिया है। 12 गेंद 12 रन की आवश्यकता। 12 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। बाहरे गेंद और बाहरे रन। 12 गेंद 12 रन। 12 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला जरूर है। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। 1 रन लिए बल्लेबाज, दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे वहां पर भंवर माली, लेकिन भंवर माली को मना किया मुकेश माली ने कि भंवर आप 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं 5 पे बल्लेबाजी कर रहा हूं, जरूरत यह है कि मैं भी 6 पे पहुंच जाऊं। और अब 11 गेंद 11 रन की आवश्यकता। कौन जीतेगा यहां पर, भालनी या BMW विरार? ये गेंद हवा में गेंद को खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर जाते हुए, रोकना मुश्किल। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6 रन का इशारा आता हुआ। बेहतरीन कनेक्शन, बेहतरीन शॉट और 6 रन मिलते हुए। बैट्समैन का नाम ही भंवर है और इस भंवर में जो फंसा वो कभी निकला नहीं। पानी जब जहां गहरा होता है, खूब गोल गोल घूमता है, उसे भंवर कहा जाता है और उस भंवर में जो फंसता है वो नीचे ही जाता है। ये भंवर क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए, क्या कनेक्शन था। इस बार निकले ऑफ के बिल्कुल बाहर की गेंद थी। गेंद की लेंथ को छोटी किया था, थोड़ा सा ऑफ के बाहर, यानी कि थोड़ा सा वाइड करने की कोशिश थी वहां पे। अच्छी वापसी श्रवण की। अभी भी 9 गेंदें और 5 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। BMW विरार की टीम को 9 गेंद पे 5 रन बनाने हैं। इस बार ऑफ के बाहर की गेंद मोड़ दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई इस समय 68 पे 68 पे। अब मात्र 4 रन की आवश्यकता। गेंदें 8 बची हुई है और मुकेश इस समय स्ट्राइकर एंड पे 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भंवर 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर मुकेश सामना करेंगे श्रवण की गेंद का। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के हाथ से ये कैच छूटा। कोशिश अच्छी थी, दौड़ते हुए चले गए थे, लेकिन जैसे उनके हाथ में गरम समोसा आ गया हो और झटके से हाथ को हटा लिया हो। कोशिश अच्छी थी लेकिन दूर था ये कैच और प्रयास के पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन इस मौके पे ऐसे कैच होने चाहिए। बहुत अच्छे विकेट कीपर है, इससे भी बेहतरीन कैच उन्होंने पकड़ा है, लेकिन अब भूल जाना चाहिए आपसे कोई अगर गलती हुई। अच्छे बेहतरीन विकेट कीपर दूसरे मौके के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। ये गेंद कहीं ना कहीं बल्लेबाज मिस किए थे, विकेट कीपर से भी मिस हुई, लेकिन थर्ड मैन चौकन्ने थे। 22 का इशारा आता हुआ और इस समय 9 ओवर की समाप्ति। 6 गेंद 2 रन की आवश्यकता। 6 गेंदें 2 रनों की आवश्यकता है और अभी भी पूरे यहां से अगर देखा जाए तो 8 विकेट सुरक्षित है। पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई थी और उस पार्टनरशिप के कारण यहां पर बहुत अच्छी स्थिति में है BMW विरार की टीम। हमने यहां पे देखे 95 का लक्ष्य मिला, 131 का लक्ष्य मिला, लेकिन बोरीवली की क्या बेहतरीन टीम थी। आखिरी गेंद पे हारी जरूर, लेकिन दिल की धड़कने रोक देने वाला वो मुकाबला था। 6 पे 2। फील्डर तैयार नहीं है, फील्ड पोजीशन से संतुष्ट नहीं है। एक फॉरवर्ड शॉट ले लिया गया है इस समय भंवर माली के लिए। पता है नजदीकी क्षेत्ररक्षक जरूर यहां पर रख लिए गए हैं। स्लिप अभी भी नहीं है, बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है। शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। इस बार हवा में गेंद को खेला, ये कैच होना चाहिए था। कोशिश अच्छी थी वहां पर फील्डर की। एक समय लग रहा था कि कैच हाथ में आ गया है, लेकिन अब 5 गेंद पे मात्र 1 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा, अगले मैच के लिए टीमें बिल्कुल रेडी रहेंगी और मैदान में पहुंच जाएंगी। जैसे मुकाबला समाप्त होगा, देखना है कि अगले मुकाबले के लिए बैट्समैन पहले पहुंचते हैं या फील्डर। नियम होता है कि फील्डर पहुंचे, लेकिन
ये एक समाज का टूर्नामेंट है, देखना है कौन अच्छा सपोर्ट करता है, कौन पहले पहुंचता है। इस बार ये गेंद पैरों से आके टकराई थी, डॉट गेंद होती हुई, अभी भी पिक्चर बाकी है। अगला मैच किंजल 11 वर्सेस खिमेल 11 लालबाग के बीच का। किंजल 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है जहां तक मुझे याद आ रहा है, और उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया है। किंजल 11 के कैप्टन है रमेश और खिमेल 11 लालबाग के कैप्टन है भरत आला परत। भरत जी, मुकाबला दिलचस्प ये भी होता हुआ, 1 रन बनाने हैं, 4 गेंदें बची हुई हैं। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी भरत मालिक इस मौके पे। 3 गेंदें, यस 3 गेंदें, अपडेट थोड़ा सा लेट हुआ था। 3 गेंद और 1 रन की आवश्यकता। अगर यहां से 1-2 गेंदें, कमलेश जी, हरीश जी, कंपल्सरी चेज है, कंपल्सरी कंप्लीट करने हैं, चेस करने रन, कंपल्सरी चेज है, लीजिए, हो गया रन, बाउंड्री आती हुई, और इस मुकाबले को जीत लिया है बीएमडब्ल्यू विरार ने। नेक्स्ट मैच की शुरुआत, और नेक्स्ट मैच की शुरुआत के लिए मैं चाहूंगा खिमेल 11 लालबाग के कैप्टन तुरंत मैदान में अपनी टीम के साथ जाएं।